नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जनता की आवाज यूट्यूब चैनल। आ चुके हैं हम महावीर यादव, समाज सेवी महावीर यादव जी के कार्यालय में, उनके सामने अपने कुछ सवाल और जवाब लेने के लिए। तो महावीर यादव जी, आप कौन से वार्ड से उठ रहे हैं? सर्वप्रथम तो आप सभी को नमस्कार। और मैं वार्ड नंबर 13 से अब की बार पार्षदी की तैयारी कर रहा हूँ। पहला सवाल महावीर जी के सामने, आपको गांव में दादा क्यों बोला जाता है? हमारे गांव में जैसे एक नाता थोड़ा बड़ा है तो उसकी वजह से हमें वो दादा कह देते हैं, क्योंकि वो गांव में जब नाता बड़ा हो जाता है उसकी वजह से। बाकी ये कि पिछले कई सालों से समाज सेवा में काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से लोगों का एक वो प्यार है कि जो हमें इतना वो सम्मान देते हैं। हम जानते हैं कि आपके साथ समाज सेवी का नाम जुड़ा हुआ है, ये क्या कारण है कि जो लोग आपको समाज सेवी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, आपको समाज सेवी क्यों कहते हैं? उसका एक ये, हमारे जो फादर हैं हरद्वारी लाल चेयरमैन, वो 2-3 बार बैंक के डायरेक्टर भी रहे हैं, लैंड मॉर्गेज बैंक के, और 2 बार वो चेयरमैन भी रहे हैं। तो वो अपने उसमें समाज सेवा में काम करते रहते थे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए हमें भी वो चीज़ विरासत में मिली है। और उसी बात को लेके हम ये थोड़ा बहुत अपनी जो समाज के कार्य के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए वो लोगों का प्यार है और एक विश्वास रहता है लोगों का कि वो हमें इस तरह का सम्मान देते हैं। यही एक रीजन है। तो आप राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं? आप समाज कल्याण तो आप वैसे भी कर रहे हैं, तो क्या रीजन है आपका राजनीतिक में आने का? प्रश्न नंबर 3, आप राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं? उसका भी एक रीजन है। 2017 में जब निगम के इलेक्शन थे तो मैं भी बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहा था, तो उस समय बीजेपी पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, तो हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद में क्या था, हमारे पास में सेक्टर 10 RW के इलेक्शन का वो था, पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ डिस्प्यूट चल रहा था, तो उनका एक फैसला नहीं हो पाया। तो हमारे फादर को बुला के उन्होंने एक सभा रखी हुई थी कि वो फैसला करने के लिए, लेकिन वहाँ पे सब एक सहमति नहीं बन पाई। तो उन लोगों ने हमें यहाँ सेक्टर 10 RW में प्रधान बना दिया। जब सेक्टर 10 RW में प्रधान बना दिया तो हमने वहाँ पे काम किए। हमने जैसे वहाँ हमने एक मुहिम चलाई थी कि RW आपके द्वार, वो इतना अच्छा रिस्पांस मिला उसका। हम लोगों के पास जाते थे, पार्कों में उनको बुलाते थे और उनकी समस्या सुनते थे, और उनकी समस्या सुनने के बाद में हर समस्या पे काम करते थे। तो उसी का एक रीजन था, जो उस तरह का रिस्पांस मिला तो लोग कहने लगे कि भाई जब आप एक RW में इतना अच्छा काम कर सकते हैं, और यहाँ पे RW का तो काम क्या होता है, एक लेटर लगाने का काम होता है, उसमें कोई बजट पास नहीं करा सकते। तो बोले जब आप एक लेटर लगा के इतना अच्छा काम कर सकते हो तो आप राजनीति में आओ, राजनीति में आके आप अच्छा काम कर सकते हो। तो उसी से जब लोगों का प्यार और विश्वास इतना वो किया तो हमने अब की बार वो बनाया कि अब की बार हम निगम पार्षद का इलेक्शन लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत बधाई हो कि आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि आप लोगों की भलाई करने के लिए एक निगम का पार्षद का इलेक्शन लड़ने वाले हो। हम आशा करते हैं कि लोगों का प्यार भी आपको बहुत मिलेगा, बहुत भर भर के मिलेगा। हम भगवान से आशा करते हैं कि आपको बहुत प्यार मिलेगा लोगों से। और जो दुष्ट लोग हैं, जो कि हमारे राज्य को या हमारे देश को लूट लूट कर खा रहे हैं, उनको भी आपको सबक सिखाना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा महावीर जी कि आपका जीतने के बाद कार्य रहेगा आपका कि आप क्या करेंगे। आप जैसे कि जीत जाते हैं आप इलेक्शन यहाँ पे, तो आप क्या कार्य करेंगे? पहला कोई कार्य हमें बता। क्वेश्चन नंबर 4, निगम पार्षद बनने के बाद आपका पहला काम? तो सबसे पहले आता है शिक्षा, उसके बाद में आती है हेल्थ, और उसके बाद में आता है रोजगार। सीवर, पानी, सड़क ये तो बननी है निगम का, लेकिन हमारा सबसे पहला प्रयास रहेगा कि हम शिक्षा पे जोर दें। शिक्षा पे जोर देने के बाद में दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि हेल्थ का। हमारी इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी हमारे आसपास, जैसे हमारे यहाँ पे सरस्वती इंक्लेव कॉलोनी है, बड़ी आबादी है, उसमें आज तक उसमें कोई डिस्पेंसरी नहीं है। तो हमारा सबसे पहले एक प्रयास रहेगा कि उसमें एक डिस्पेंसरी भी खुलवाई जाए। और लोगों के लिए हमारा एक ये है कि हम जो भी गवर्नमेंट से सुविधा मिलती है हम लोगों को उनको डोर पे दें, ना कि हमारे पास आना पड़े, चक्कर काटना पड़े। जो सरकार से सुविधा मिलती है हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम वो सुविधा लोगों के डोर तक पहुंचाए, और हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा की हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई, और चाहे वो रोजगार की।
और जहां पे सड़कें नहीं है, सीवर नहीं है, पानी नहीं है, हमारा एक और भी मोटिव है, हम जब लोग हम पे विश्वास जता देंगे और हमें ऐसा मौका मिल जाएगा तो हमारा एक ही कार्य रहेगा कि कोई भी बजट पास होता है तो वहां के जितने भी आदमी हैं उन सबको बुलाएंगे कि आपके यहाँ पे ये पास हुआ बजट, अब आप बताओ कैसे काम करना। और दूसरा एक और भी चीज रखेंगे, हम कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखेंगे कि कोई काम पास हो गया और उस पर हम साइन करेंगे जब उसका क्लियर हो गया। हम कहेंगे कि जो हमारे वार्ड के लोग हैं वो साइन करेंगे तब उसका वो पेमेंट होगा। हमारा तो ये है, क्योंकि हम पारदर्शिता रखेंगे। हम ये नहीं कि किसी भी तरह का वो चीज हो, अगर हम खुद साइन करेंगे तो है कि हम उसमें भ्रष्टाचार भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह का प्रावधान हम बिल्कुल एकदम क्लियर रखेंगे। पब्लिक साइन करेगी जब उस ठेकेदार की पेमेंट होगी। तो आपका कहना यह है कि जब पब्लिक को उस काम से संतुष्टि मिल जाएगी तभी आप पेमेंट करोगे। हाँ। पब्लिक बोल देगी हाँ इसको पैसे दे दो तभी आप पेमेंट। और हम ये भी और रखेंगे, पब्लिक ही साइन करेगी जी कि इस ठेकेदार ने काम अच्छा कर दिया है तो अब इसकी पेमेंट हो जाए। हम खुद ऐसे वो नहीं रखेंगे कि हमें साइन करना पड़े, कि अगर मैं खुद साइन करूंगा तो हो सकता है कि मैं भ्रष्टाचार कर सकता हूँ, लेकिन जब पब्लिक ही वो चीज करेगी तो मैं समझता हूँ कि पूरी पारदर्शिता रहेगी और उसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं। आपने युवा यूथ के बारे में क्या सोचा है? मैं पूरा जो आपका सरस्वती के लिए घुमाया, काजीपुर घुमाया, पूरा वार्ड नंबर 13 घूम लिया हूं मैं, कहीं पे भी मुझे खेल का मैदान नहीं दिखा। एक छोटा सा कोने में एक बॉक्सिंग का जरूर दिखा मुझे, वो भी कोने में दे रखा है। इतना इंटरनेशनल लेवल तक जा रहे हैं बच्चे, यूथ जो है हमारी इतना ऊपर तक खेल रही है। पूरे वार्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों के लिए खेलने की जगह कहीं नहीं दिखा मेरे को ये चीज। उसके लिए हमारा एक प्रयास रहेगा। कादीपुर गांव में एक सरकारी स्कूल है, उसमें ग्राउंड है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि उसमें वो हर सुविधा मिले जो एक बच्चे को मिले उसके खेल के लिए। और उसके जो भी सरकार पैसा देने में कोई कमी नहीं कर रही, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति से, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि वो जो सारी सुविधा जो बच्चों को बाहर जाके मिलती है, हमारा ये प्रयास रहेगा कि उस खेल के मैदान में, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई ऐसी जगह नहीं है वो वहां पे है, तो हमें उसमें वो सारी सुविधा करनी है कि बच्चों को वहां पे बैडमिंटन का भी मिले, वॉलीबॉल का भी मिले, कबड्डी का भी मिले, हर चीज जो बच्चे को मिलनी चाहिए वो वहां पे हमारा प्रयास रहेगा कि वो हम वहां पे सुविधा उनको देंगे। वो तो हो गया स्कूल ग्राउंड, ठीक है, वो तो स्कूल के बच्चे खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाहर के भी तो युवा हैं, जैसे कुश्ती हो गया, कबड्डी हो गया, ये जो बड़े लोग होते हैं युवा, ये तो स्टूडेंट, आपने बताया स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए। प्रश्न नंबर 6, यंग लोगों तथा पुरुषों के लिए खेल का मैदान। युवाओं के लिए भी हमारा ये रहेगा कि अगर जो खेल कूद का भी रहे, और दूसरा जो उनके रोजगार के लिए, कारपोरेट घरानों से जो बच्चे सरकार के वो जगह, तो सरकार ने आजकल पारदर्शिता बरती हुई है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वालों का हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर वालों की भी काउंसलिंग जो है हम अपने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर में या आसपास जहां भी वो चीज रहेगी कि वहां पे बच्चों को जितने ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिलवा सके, वो भी हमारा प्रयास अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए। चलो आपकी बात से हम सहमत हैं महावीर यादव जी, और मेरा एक छोटा सा सवाल और है आपसे कि एक अच्छे नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छे नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? देखो, एक अच्छा गुण तो बहुत है, लेकिन एक मेन हम अगर बात करते हैं तो किसी भी कार्य की पारदर्शिता, उसके क्षेत्र के उस पर विश्वास होना चाहिए, और अपने वार्ड के लोगों को विश्वास में लेके चले। वो कोई भी कार्य है, हर कार्य को अपने क्षेत्र के लोगों को अगर हम विश्वास में लेके चलेंगे तो मैं समझता हूं कि ये उस नेता में गुण होने चाहिए। आपका कोई भी कहीं से भी बजट पास हुआ है, आप सबको बुलाओगे, एक आदमी की ना सुन के 50 आदमियों की आप बात सुनोगे, तो ये आप में गुण होना चाहिए। और सबको एक सामूहिक बैठा के उनको बताना कि आपके यहाँ पे ये चीज पाई, अब आप बताओ कि इस काम को कैसा करवाना चाहते हो। मैं समझता हूँ इस तरह की अगर वो चीज रहेगी तो वो अच्छा है, वो रहता है, और हर चीज में पारदर्शिता भी। जो आपकी अपोजिट पार्टी में है, ठीक है, लड़ वो भी रहे, वो भी आप भी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं पार्टी में। अब जैसे कि वो हार गए, आप जीत गए, अगर वो कोई आपसे कोई गुजारिश लेके आते हैं तो आप उनकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? प्रश्न नंबर 8, आपकी विरोधी पार्टी आपके जीतने के बाद आपसे मदद मांगे तो आप क्या करेंगे? तो अगर पब्लिकली वो काम लेके आएंगे और पब्लिक का उसमें फायदा है तो बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारी किसी से कोई द्वेष नहीं है, ना हमारा, हम
हम करने आए, लोगों के काम करने आए, ना कि हम अपने आप को दूसरे की प्रतिद्वंदा करने के लिए। हम लोगों के काम करेंगे, जो लोगों को जरूरत है, जो चीजें यहाँ पे नहीं मिल रही उन चीजों को यहाँ पे लाके उन लोगों को करनी। अगर वो इस तरह का कोई जनहित का काम लेके आएंगे तो बिल्कुल करेंगे। आपके अपोजिट में है ना, वो तो आपके दुश्मन जैसे हो गए, अपोजिट है हमारा कोई दुश्मन नहीं है, ठीक है। वो भी अपने क्षेत्र में लड़े थे, लोगों ने उनको मौका दिया था, वो उतना काम नहीं कर पाए। अगर लोग हम वो चीज देंगे तो हम करेंगे। और जनहित के काम अगर वो लेके आएंगे तो हमारी तरफ से कोई ना नहीं है। जनहित के काम हम, कोई भी आएगा, चाहे पार्षद महोदय आए चाहे और आए, जैसे आम पब्लिक के हम करेंगे उनके लिए भी वो चीज करेंगे। जैसे मेरे सुनने में आया था, आपने थोड़े दिन पहले स्कूलों में टिफिन वगैरह छोटे बच्चों को गिफ्ट किए हैं, वो किस बुनियाद पर किए हैं? मतलब कोई रीजन होगा कि गिफ्ट बांटे गए? मैंने क्वेश्चन नंबर 9, नगर निगम पार्षद नहीं होते हुए भी गरीब बच्चों में टिफिन बांटे गए। सुनने में आया था। देखो उसका एक रीजन है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी था। हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे देश को अग्रसर ले जा रहे हैं, तो हमारा वो बनता है। तो जो छोटे बच्चे, देखो अगर गरीब बच्चों को हम कुछ दे देते हैं तो उनके काम आने वाली चीज है। तो इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेके तो हमने इस तरह का वो काम किया था। और अपने देखो, अगर हम अपने निजी कोष में से अगर कुछ सेवा कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो महावीर जी, जो हमारा जो देश है हिंदू प्रधान देश है, ठीक है, और साल में कई सारी एक्टिविटी आती रहती है। अभी कुछ समय बाद एक एक्टिविटी आने वाली है, जैसे दशहरा आने वाला है, तो उस उपलक्ष्य में आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न नंबर 10, दशहरे के त्योहार पर आप वार्ड नंबर 13 के लिए क्या गतिविधि कर रहे हैं? अभी वार्ड नंबर 13 के लिए अभी पिछले बार भी दशहरे का हमने प्रोग्राम अपने राज्य के जो सरकारी स्कूल है उसमें वो किया था। और अब की बार भी, क्योंकि देखो हमारा ये है कि हम और हमारी जो जनता है वो हमारे जो त्योहार है, देखो हम तो अपने पूरे हर त्योहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। अभी 10वीं का दशहरे का प्रोग्राम है, तो हमने राज्य के प्राथमिक जो विद्यालय है उसमें दशहरे का रावण दहन का एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ही उसका रावण दहन का प्रोग्राम करते हैं। और उससे एक मैसेज आता है कि भाई ये रावण दहन क्यों किया जाता है। उसका भी एक उद्देश्य होता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। अब वो लोगों में, छोटे बच्चों में एक मैसेज आता है कि भाई रावण का दहन क्यों होता है। रावण का दहन इसलिए होता है कि श्री राम ने जो अच्छाई के प्रतीक थे और जो बुराई का प्रतीक था, तो उन्होंने वो करा। तो इसी वजह से बच्चों में मैसेज भी आता है। और त्योहार है, अपने त्योहार जो है सारे हर्षोल्लास से मनाने भी। चलो ठीक है महावीर जी, आपसे बात करके हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही कल्याण कार्यों में अपना योगदान देते रहें, और आपकी फैमिली भी जो शुरू से ही आप कल्याण कार्यों में योगदान देते हुए आ रहे हैं, और आप भी दे रहे हैं, पूरा समर्थन कर रहे हैं लोगों के लिए। और एक बात और पूछना चाहूंगा, लास्ट बात, जो लोग अभी तक भ्रष्ट लोग जो हैं, जो भ्रष्टाचार करते हुए आ रहे हैं, मैंने आपकी काफी सारी वीडियो देखी, जो भ्रष्टाचार करते हुए आ रहे हैं, जब आप जीत जाते हो, आपको लोग प्यार दे देते हैं, तो आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? देखो, जो भ्रष्टाचार करते हैं जी, हम तो सबूत के साथ भ्रष्टाचार उठाते हैं। हम किसी पे ऐसा नहीं है कि किसी पे एलिगेशन, और हम भी कहेंगे अगर हम भी भ्रष्टाचार करते हैं तो सामने वाले से हम भी कहेंगे कि हमारे भ्रष्टाचार को भी उजागर करो अगर हम भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन हम तो इस तरह से रखेंगे कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। जब पब्लिक ही सबका, मोदी जी का हमारा एक फॉर्मूला है कि सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, तो वही हमारी मुहिम है। और जब जनता को ही सब कुछ साइन करके देना है तो मैं समझता हूं कि उसमें पूरी पारदर्शिता रहेगी और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा। और हमारा भ्रष्टाचार जो कोई भी गलत करेगा, हम तो कहते हैं हम भी गलत करें तो हमारे खिलाफ भी भ्रष्टाचार का उचित करो। और हम अपने, ना हम भ्रष्टाचार दे सकते, ना मैं खाऊंगा और ना खाने दूंगा मोदी जी की नीति पे काम। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखा आप लोगों ने महावीर यादव जी को, कितने अच्छे विचार होंगे, इसीलिए मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी इनसे कि महावीर यादव जी, लोग जानना चाहते हैं आपकी अच्छाइयों को, लोगों को नहीं पता है आपकी अच्छाइयां क्या है, क्या आप जनता के बारे में सोचते हैं। तो मैं महावीर जी से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे जनता की आवाज यूट्यूब चैनल में आकर आपने अपने विचारों को रखा
और मैं जनता से गुजारिश करता हूं कि आपको भरपूर प्यार देंगी और आने वाले नगर निगम के चुनाव में वार्ड नंबर 13 से आपकी जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।